उनके सेवा करने वाला जो हुए उनका भाई, जिसको कई लोग दाव दलरुआ, लाल लंगरुआ, हरदे लाला, तो हरदे लाला जो हिरवा थे, हिरवा जो टेन थे उसके भाई, वो हरदे लाला जो उनकी पाठ पीढ़ा को अपने बहन के साथ उसको सहयोग किया, उसी दिन से हरदे लाला जो है खेरोदाई की लंगरुआ के रूप में जाना गया ना। तो ये जो खेरोदाई ये पहले गांव गांव में मड़िया बनाना शुरुआत की, उसको बाद में धानु जो पंडा हुए, धानु दुर्वा हुए, इन्होंने नामनगर चौगान मड़िया बसाई। नामनगर चौगान मड़िया, जिसको रामनगर बोल देते हैं, वो रामनगर नहीं है, नामनगर है, ठीक है। वो धुरवा गोत्र के थे, उनका धुरवा। तो वो जो धानु धुरवा जो है पहले इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को बृहद रूप देने के लिए, ठीक है, बृहद रूप दिया और उन्होंने नामनगर जो चौगान मड़िया बनाया और वहां फिर रोगी दोषियों की बृहद रूप से विश्व स्तर से उन्होंने इलाज करने की व्यवस्था बनाई, सेवा करने की व्यवस्था बनाई। उस दिन से फिर धानु पंडा के नाम से, नारू माई की मुख्य पुजारी के नाम से, मुख्य सेवक के नाम से जाना, ठीक है। ऐसा शुरुआत हुई हमारी। तो अब हमको जाननी है नवरात्रि, जिसको अभी तो अभी इस नवरात्रि में है, अब ये आप सुनिए, अगले जब भी हो नारू माई की सेवा 3 होता है, पहली गाँव, दूसरी, तीसरी, ठीक है। जैसे 13 होता है, जमारा की प्रक्रिया शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं। और एक फर्स्ट में 13 के दिन जिसका बाउंस होता है, वो आधे में ही, मतलब पंचमी या छठ के ही उसका क्या हो जाता है, घाट स्नान हो जाता है, होता है ना, गंगा स्नान हो जाता है ना। उसके बाद फिर दूसरा वाला फिर नवरात्रि पर को, मतलब नवरात्रि के 9 दिन वाला में फिट होता है। फिर लास्ट वाला जो है 1-2 दिन बैसाख में चला जाता है, उसका गंगा स्नान, घाट स्नान, 3 बाउंस होता है। तो बीच वालों को यही लोग क्या कह दिए, गुप्त नवरात्रि ऐसे बोलिए। ये जो हमारी जो पेन व्यवस्था थी, उनको काउंटर करने के लिए हर त्योहार उन्होंने लाई, ब्राह्मणों ने हर त्योहार लाई। जैसे अभी हम खेरों की मान जिगावन करते, लेकिन वो दुर्गा को ला दिया उसके समकक्ष में, और दुर्गा में ऐसा सिस्टम बना दिया, पूरे देखा सीखी वाला, उसमें सब कुछ प्रलोभन वाला रख दिए, तो इधर को छोड़ के आदमी उधर चले गए, चमक धमक को देखने लगे, ठीक है। उसी प्रकार से अभी दीपावली जैसे आएगा, दिवाली आएगा, तो उसमें मेन लक्ष्मी की पूजा होना था हमारा, ठीक है। लक्ष्मी की पूजा, लक्ष्मी कौन है, पशुधन यानी गाय बैल भैंस, तो यही है। उस दिन उसी को मतलब खिचड़ी खिलाना, ये सब चीज रहता है, हमारा दिया जलाना रहता है कि नहीं। तो उसी काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उसी समकक्ष में लक्ष्मी की मूर्ति बना के, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की मूर्ति बना के ला दी है। अब फिर आदमी लक्ष्मी को बढ़ा रहे हैं कि नहीं। हाँ, अब इधर मेन जो हमारी जो लक्ष्मी है, जो पशुधन है, उसकी हम सेवा करने के बजाय वो मिट्टी के बनाए हुए लक्ष्मी की वो घंटी हिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग बुलाने के लिए या फिर उसको धूमिल करने के लिए, हमारी परंपरा को काउंटर करने के लिए, उसी के समकक्ष में अपना एक मनगढ़ंत कहानी रख के अपना देवी देवता ला देते हैं, जिससे हमारे लोग क्या हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो पहले कहावत है कहानी में कि कोलिया जो है पानी में था, ठीक है, तो जो महादेव जल में था, कोलिया आया, कौहा का पेड़ था, तो क्या बोले कि जब वो कोलिया जानते ना, सियार के पैर को ऐसे पकड़े, तो क्या आपके ए महादेव कोलिया के पैर पकड़े के साथ कौहा के जल पकड़ ले, ऐसे बोलिए। तो फिर वो कोलिया के पैर को छोड़ के कौहा के जल को पकड़ लिया उल्टा। तो वैसी टाइप के हमारे साथ हो रहा है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन हमारा है कौन पराया, ठीक है ना। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। हाँ, तो अब हम जानेंगे नारू माई, जिसको नारू माई बोलते हैं, जिसमें से मुख्य थी खेरोदाई, ठीक है। खेरो जिसको दाई, उसको उसका नाम ही दाई बस है। खेरो आने होता है गुंडी में गांव, वो नाम नहीं है किसी का। खेरो आने होता है गांव, और गांव की दाई, ठीक है, गांव को बसाने वाली दाई को खैरो दाई कहा जाता है, उसका नाम है खैर दाई, सिर्फ दाई, ठीक है। तो नारू माई में जाते हैं तो 9 माता, क्या है, 9 माई होती है। तो 9 माता होती है, तो कौन कौन से हैं, कितने लोगों को पता है, 2-4 जन को पता है। 7 माता, ठीक है, 7 बहनी, 21 देवी,
32 बहिनी, 7 माता 21 देवी, 32 बहिनी 64 जोड़ी। इतना है मात्र शक्तियों को बनाया। इतना 7 माता 21 देवी, 32 बहिनी 64 जोड़ी। अब इसमें से सभी पंडाओं को हम पूछेंगे, हमारे भूमिका भुटवा को पूछेंगे कि 7 माता में कौन कौन से हमारी माताएं आती है। इनको पता है? नहीं पता, इसलिए तो जानकारी के लिए बुला है। तो आप लोग कुछ बताओगे तभी तो मैं भी कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब ये 7 माता, 9 माता, फिर 21 देवी, 32 बहिनी 64 जोड़ी। अब माता कौन है? माता कौन है? साफ जाहिर है, माता यानी माई। यानी क्या होता है? माई यानी क्या होता है? माता यानी क्या होता है? अरे जिसका माई किसको बोलेंगे? अरे माई यानी जिसका पीला है। अरे जिसका बच्चा है उसको तो माई बोलेंगे, और जिसका बच्चा नहीं उसको काहे माई बोलेंगे? बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। तो माई, माता। तो फर्स्ट में दाता माई जिसको बोलते हैं, यानी अन्न कुमारी, धन कुमारी। ठीक, दाता माई, महामाई, महामाया, महामाता, महाशक्ति, जंगो देवी, कोशिका देवी, खेरोदाई, कंकाली। 7 कंप्लीट। ठीक है, 7 कंप्लीट, 7 माता कंप्लीट। तो उसी को सदबहनिया जैसे आ गई, सदबहनिया बोलते हैं। ठीक है, तो वही सदबहनिया जो शब्द जो है, आप लोगों को ये मतलब आप समझ आ रहा है? सदबहनिया ने 7 बहनिया से, सदबहनिया ने 7 बहनी नहीं है, सदबहनिया ने 5 बहनी। अभी हम बताएंगे सदबहनिया ने 5 बहनी कैसे। वो जनसंख्या, अब शब्दों में सदबहनिया है यानी 7 बहनियां, तो आप समझे कि 7 यानी वो 7 बहनी होगा, ये नहीं, वो 5 बहनी है। दरअसल आप लोगों को मैं बता दूं, 3 भाई के बाद एक बहन आई, बहन की जन्म हुई, तो हमारी परंपरा है उसको क्या नाम धरेंगे? तितरी। तितरी क्यों? क्योंकि वो 3 भाई है उसके। ठीक है ना। अब अगर कहीं 3 बहन के बाद एक भाई आया, भाई या जन्म लेंगे, क्या बोलेंगे? उसको तीसरा बोलेंगे, क्योंकि इसका 3 बहन है ना। ऐसी नामकरण करने की हमारी व्यवस्था है ना, है कि नहीं? तो सदबहनिया वो 5 बहन को इसलिए कहा गया क्योंकि उसके 7 भाई थे, 7 भाई पंडा थे, इसलिए वो 7 भाई के बहन थी, इसलिए उस 5 बहन को सदबहनिया के नाम से जाना गया। तो पंडरीदाई, कुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुसारदाई, खेरोदाई कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो है सदबहनिया है। 7 माता जिसको बोलते हो ना, उस जनसंख्या में 7 माता नहीं होता, वो वही है, 5 है उनकी जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद 9 माता की बात को आपको बता दी मैं, नारू माई। ठीक है, 9 माता की बात। अब आई 21 देवी। ठीक है ना। अब इसके साथ लंगुरुआ भी है। जैसे वैज्ञानिक विद्या में जाओगे तो पाठ पीढ़ा चलाने वाला भी होता है ना। बिना सेवक, बिना पंडा के माता नहीं चलता ना। तो 5 बहन की सेवक कौन है? सदबहनिया के सेवक कौन है? अरे हरदे लाल सदबहनिया की सेवक है। ठीक है, वही फिर नारू माई आई, तो नारू माई आई तो देवदल हुआ, दौगन गुरु इसको बोलते हैं, दौगन गुरु। ठीक है, वो जो है नारू माई की पाठ पीढ़ा को चलाने वाला दौगन गुरु है। ठीक, अब उसी को कई लोग अब वो क्या बोलते हैं, लाल मुंह के बंदरा से तुलना करने शुरू कर दिए। नहीं, अब हम तो ये कहते हैं हमारे तो देव दलरुआ लाल लंगुरुआ में खैरा बोकरा पूछते हैं, तो वो हनुमान महावीर है, तो हम पूछते हैं उसमें खैरा बोकरा है? भाई हमारे में जब माता की जब होती है नारू माई सेवा में, तो हम उस देव दलरुआ को और लाल लंगुरुआ को हम क्या देते हैं? खैरा बकरा देते हैं, नहीं तो लाल कुकरा देते हैं, खैरा कुकरा देते हैं। तो आप बताओ उसको महावीर है कि कह रहे हो? लाल लंगुरुआ ने महावीर कह रहे हो, हनुमान कह रहे हो, हनुमान है कह रहे हो, तो हनुमान में तो कोई बकरा कुकरा नहीं पूछते, तो फिर वो हनुमान कैसे हो सकता है हमारा देव दलरुआ लाल लंगुरुआ? हो सकता है क्या? तो वो देव दलरुआ हमारी जो लाल लंगुरुआ है वो
वो हमारी है, उसको हनुमान से तुलना करके मैं बताया ना, एक हमारी देव है, उसके काउंटर करने के लिए उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना के अपना देव बना देते हैं। अब ये सिद्ध करते हैं कि वो ही है। जैसे अब गांव में हमारे उधर जाओगे तो दुर्गा ही खेरो माता, दुर्गा ही शीतला है, यानी नव दुर्गा ही शीतला है और शीतला ही खेरो है। ऐसे वो लोग क्या कहते हैं, दावा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे बूढ़ा देव ही शंकर भगवान महादेव है, ऐसे वो लोग क्या करते हैं, दावा करते हैं। तो मैं कहता हूँ बूढ़ा देव के में हम तो सफेद बकरा काटते हैं, सफेद टुकड़ा करते हैं, खैरा बकरा काटते हैं, तो क्या शिव भोले भगवान महादेव के मंदिर में हम काट दें क्या है? अगर ऐसा है तो वो एक है तो क्यों नहीं लेता वो शंकर भगवान जो महादेव है, वो क्यों नहीं लेता भाई हमारे बूढ़ा देव है तो हमारे सफेद बकरा क्यों नहीं पूछते वो लोग उनके मंदिरों में? ये लोग कहने के लिए क्या कहते, वही अल्लाह, वही ईश्वर, वही भगवान, वही मालिक, ऐसे और सबका मालिक एक कैसे? तो भाई अल्लाह और भगवान और अल्लाह और ईश्वर एक होता, उसके मानने वाले की व्यवस्था अलग अलग क्यों होती है? क्यों होती? तो ये सब चीज हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए हमारा जो है हमारा है। मैं तो यही भी बोला, वो बोलते हैं ना बूढ़ा देव और महादेव एक है ऐसे कह के, तो उनको तो ये भी बोलता हूँ, अरे बूढ़ा देव भी अलग अलग है। मरकाम का बूढ़ा देव अलग है, नेताम का बूढ़ा देव अलग है। तुम तो बूढ़ा देव और महादेव एक है कह रहे हो, हमारे में तो बूढ़ा देव भी अलग अलग है। ऐसा है तो मरकाम का कुंडा मरकाम का बूढ़ा देव में मिलता है, नेताम का कुंडा नेताम से बूढ़ा देव मिलता है। कभी ऐसे हुआ है कि बूढ़ा देव एक होता तो मरकाम का भी बूढ़ा देव एक है, नेताम का भी बूढ़ा देव एक है, धुरवा का भी बूढ़ा देव एक है, मरई का भी बूढ़ा देव एक है, तो सबका बूढ़ा देव एक ही कुंडा में मिलता। लेकिन मिलता है क्या? इससे ये भी सिद्ध होता है कि मरकाम का बूढ़ा देव मरकाम का है, नेताम का बूढ़ा देव नेताम का, इसलिए बूढ़ा देव भी अलग अलग है। वो तो महादेव तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? तो ऐसी हमारी व्यवस्था बनी हुई है। अब इसलिए आप लोगों को ये सब चीज कंफ्यूजन है, और किसी भी अन्य धर्म की संपर्क में भाई हम कहते हैं हम किसी का विरोध नहीं करते, सबका सम्मान करना हमारी फर्ज है, हमारे भी सम्मान करें, लेकिन हम उसको स्वीकारने से पहले हमको 1000 लाख बार सोचनी चाहिए। उनकी व्यवस्था को स्वीकारने से पहले हमको ये, जैसे खाते हो कंकड़ है खाना में, चावल में कंकड़ है, तो चावल को तो कंकड़ को निकाल के खाते हो ना, तो वैसी हमारी परंपरा में ये ब्राह्मणी व्यवस्था कंकड़ के रूप में मिक्स हो गया है। तो अब हमको खाने वाले की डिपेंड, भाई परोसने वाले तो परोस दिया, नहीं देखा फिर उनको पता नहीं परोस दिया है, तो अब हमको खाने वाले को ये सोचना चाहिए कि किसको हम खाएं और किस कंकड़ को निकाल दें और भात को चावल को खाएं, हमारी फर्ज है ना भाई। तो इसलिए देवी देवता का भी आप कभी भी जयकारा बुलाते हैं तो हिंदू मान्यता वाली देवी देवता या फिर कोई भी धर्म की मान्यता वाले देवी देवता को मिक्स न करें, उसका छाटनी अलग से कर दें। पर्व जो होता है, तीज पर्व भी होता है, जैसे पर्व बोलते हैं ना वो लोग त्योहार बोलते हैं, हम लोग पर्व बोलते हैं। तो पर्व जो है उसको भी आप देख लो, हमारी पर्व को हम मानेंगे, अदर पर्व को हम नहीं मानेंगे। हाँ वो लोग मान रहे हैं तो उसमें जाके हम सम्मिलित हो जाएंगे, उसका सम्मान कर देंगे, लेकिन उसको हम अपने घर में नहीं मानेंगे। हमारे साथ यही होता है। आप बताओ ना, दुर्गा माने गांव में दुर्गा मनाए, सब लोग दुर्गा को सम्मान कर देते हैं, दुर्गा गांव में शामिल हो जाते हैं, लेकिन घर में कोई दुर्गा को मानता है क्या? राम की कोई दुर्गा मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। तो ऐसी हमारी व्यवस्था है, इसलिए हम उसी व्यवस्था पे चलेंगे। कैसे दीदी? ठीक है। अब आप लोगों को एक स्टेप सात माता और नारुंग माई और सात माता के बारे में बता दिया। 9 प्रकार के नीम है। कितने प्रकार के नीम को जानते हो आप लोग? अरे कड़ू नीम, मीठा नीम, कड़ू नीम, महानीम, हुई नीम, हिर्रा नीम, टहका नीम, नल्ली नीम, इस टाइप के 9 नीम होता है। और उसी प्रकार से फिर 9 स्वाद होता है। क्या होता है? 9 स्वाद, कड़ू, मीठा, तीखा, रस, खट्टा, ऐसे 9 प्रकार की क्या होता है? स्वाद होता है। उसी प्रकार से फिर 9 ज्योति होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 9 शक्ति होता है। उसी प्रकार से फिर 9 मुठवा भूमिका होता है। क्या होता है? 9 भूमिका होती है, ठीक है। तो ये सब चीज को आप पेन कापी रखोगे, लिखोगे यार, सब रखो, सब लिखोगे, ठीक है। यदि आप तो लिख ही नहीं रहे, बता दिया ना, 9 सबको तो बता दिया।
अधिकार तो है, लिखोगे, यही तो सब लोगों को वही बात ना, इसलिए तो कहते थे पुराने सियाने, ये कि माइंड जो है ना, माइंड लिखते हैं लोग, लिखते, सियाना लोग कहते कि मंत्र को किसी को लिख के नहीं देते थे, याद कर कंठस्थ कर, तो आदमी रोज रोज आके कंठस्थ करते थे, लिख लिया है मेरे पास तो लिखा है, मैं अब नहीं, जब देख लूंगा, जब देख लूंगा, जब देख लूंगा, फिर कभी नहीं देखते हो, जब तब हो जाता है। हाँ, इसलिए पहले याद करा देते थे आदमी, इसीलिए ऐसी व्यवस्था है हमारी। तो हम इस व्यवस्था को जाननी है तो अपनी परंपरा में जाके देखनी होगी। विद्या लोग कितने लोग जानते हैं यहाँ बैठे हम लोग, विद्या, गुरु विद्या, गुरु विद्या नहीं जानते कोई? अरे गुरु विद्या नहीं जानते, पंडा लोग गुरु विद्या तो जानते, तभी तो पंडा होगा। सेवा करके भी बनते हैं आज के जमाने में। जानते भी होंगे तो आपको बताएंगे भाई, हम डरेंगे नहीं। चोर ले हूँ विद्या वो गलत हो गया था, नहीं, गलत हो गए, गलत और सही से कहा है, विद्या तो विद्या है, ज्ञान तो ज्ञान है, किसी के पास रहे, जितना जानता है उतना ज्ञान है। आप लोग जानते हो उसको मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ उसको आप लोग नहीं जानते। अब विद्या की आदान प्रदान होगी, ज्ञान जब बटेगा तभी तो लोग जानेंगे, ठीक है ना भाई। अब इसमें कौन सही कौन गलत कहाँ मिक्स हो गया, जब आप लोग बताओगे तब पता चलेगा, चलेगा कि नहीं। तो हम इसी कड़ी में आज आए हैं। तो नारुंग माई की जो शुरुआत हुई, खेरों से शुरू हुई, आपको बता दिया ना, इसकी प्रारंभ करने वाली दाई है और हरदे लाला, ठीक है। इन्होंने 9 ज्योति, 9 नीम और 9 स्वाद की जो प्रकृति में, ये प्रकृति में है स्वाद, ठीक है। तो पंडा भूमिका लोगों को जब भी सेवा करते हैं तो शक्ति साधना करते हैं, तो 9 स्वाद को भी परित्याग करके 9 दिन तक रहा करें, ठीक है ना, ठीक है। तो 9 स्वाद को परित्याग करके रखो आप, और उसके बाद उसी का पालन करना। तो आप लोग तो जंगल में हो, जंगल में तो तमाम प्रकार के औषधि है, मीठा है, कड़ू है, जहर है, सब है जंगल में। औषधि में, प्रकृति में ही तो मिठास है ना, उसी प्रकार से बोली में भी मिठास है, कड़ू है, तीखा है, बोली में है ना, शब्दों में है कि नहीं। और उसी हिसाब से मंत्र बना है, उसी हिसाब से क्या बना है, मंत्र बना है। फर्स्ट स्टेज में जाएंगे तो आप जो है मंत्रों में जोहारनी, क्या होता है, जोहारनी होता है। फर्स्ट में आप जोहार भेंट करोगे, जोहारनी करोगे, ठीक है। छीन के ले